वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 पार्ट को देख लिया था और ये जो होगा छोटे छोटे टुकड़ों में चलेगा। पहले हम शुरू के 500 करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 500 का एक अगला चलेगा चक्र। तो इस तरह करते करते हम लोग पूरे 1 साल का करंट अफेयर समाप्त कर लेंगे। और ये पूरा कई लगभग क्रॉनिकल, उसके बाद द हिंदू, प्रतियोगिता दर्पण और भी सारे जो मैगजीन्स हैं, सारे का एक निचोड़ है। यहाँ से बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा चीज़ इसमें समाहित है। तो चलिए हम लोग इस तीसरे पार्ट को कंटिन्यू करें। तो पहला करंट अफेयर्स है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। तो भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। नेक्स्ट है कि सुरेश रैना ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। संन्यास कब लिया? 6 सितंबर 2022 को। तो भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 6 सितंबर 2022 को संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है कि नेपाल की आर्मी जनरल की मानद रैंक सम्मान किसे मिला? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को। तो नेपाल की आर्मी जनरल की मानद रैंक का सम्मान मिला भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नोजल वैक्सीन को DGCI से मंजूरी मिली। नोजल वैक्सीन का मतलब होता है नाक से दवा लेने वाला। तो नाक से के थ्रू वैक्सीन लेने वाला पहला DGCI से मंजूरी मिला वैक्सीन को। इसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। जो कोविड-19 का क्या है? तो वैक्सीन है। इसका विकास किसने किया? तो भारत बायोटेक ने। तो इस वैक्सीन का विकास भारत बायोटेक ने किया। यह जो वैक्सीन है इंट्रोजेनल कोविड-19 वैक्सीन है, अर्थात नाक से लेने वाला वैक्सीन है। अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए जुर्माना लगाया गया। किस पर? पश्चिम बंगाल पर। तो नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल राज्य पर अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। कितना जुर्माना लगाया गया? 3500 करोड़ रुपए। कितना? 3500। नेक्स्ट है कि पहला सुई मुक्त श्वसन आधारित नेक्स्ट है कि पहला सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी किसने दिया? चीन ने। अर्थात सांस के माध्यम से इस कोविड-19 वैक्सीन को दिया जाएगा। यह बिना सुई वाला है। इस वैक्सीन का नाम है क्या? इस वैक्सीन का नाम है AD5-nCoV। AD5-nCoV। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस। दोनों कब मनाया गया? 5 सितंबर 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस दोनों 5 सितंबर 2022 को मनाया गया। अब क्यों मनाया गया? तो 5 सितंबर को मदर तेरेसा का जन्मदिन है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि शिक्षा मंत्री थे और मदर टेरेसा समाज सेवी थी, तो इन दोनों का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1962 ईस्वी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा की।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा की। नेक्स्ट है साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई। ये साइरस मिस्त्री भारतीय मूल के आयरिश व्यवसायी थे। भारतीय मूल के आयरिश व्यवसायी थे। 4 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई। ये टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2016 तक। इनका निधन 54 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में हुआ। किसमें? 54 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना में। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सर्बिया के बेलग्रेड में। सर्बिया के बेलग्रेड में। इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? विनेश फोगाट। तो भारत ने एक कांस्य पदक और एक रजत पदक जीता और 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? विनेश फोगाट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 इसमें भारत का रैंकिंग कितना रहा? चौथा। तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो क्रिप्टो फॉर्म चैनालिसिस के द्वारा। यह सूचकांक क्रिप्टो फॉर्म चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा वियतनाम। पहले स्थान पर रहा कौन? वियतनाम। और वियतनाम का जो सूचकांक मान रहा 1 रहा। 1। भारत का सूचकांक मान कितना रहा? 0.663। 0.663। दूसरे स्थान पर फिलीपींस रहा जिसका सूचकांक मान 0.753 रहा। और तीसरे स्थान पर यूक्रेन रहा जिसका सूचकांक मान 0.694 रहा। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 26वीं बैठक हुई। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में यह 15 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित हुई। कहाँ पे? मुंबई में, जिसका आयोजन 15 सितंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार 2022 किसे मिला? भारतीय महिला वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति पीरामल को। यह पुरस्कार कहाँ पे प्राप्त मिला? फ्रांस में। तो फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? भारतीय महिला वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति पीरामल को। नेक्स्ट है अहमदाबाद का मेडिकल कॉलेज जो एलजी मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। तो अहमदाबाद का एलजी मेडिकल कॉलेज का नया नाम हो गया नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सोने के नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग करके टीबी के टीके का विकास किया। किसका? टीबी के टीके का। सोने के नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया के द्वारा गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग करके। कहाँ के? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट है कृतज्ञ। अब ये कृतज्ञ क्या है? तो यह एक योजना है। किसका भाग है? हैकथॉन 30 का। तो कृतज्ञ योजना हैकथॉन 30 का एक भाग है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली के द्वारा शुरुआत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर फसल का सुधार करना। नेक्स्ट है वन नेशन वन एड्रेस, अर्थात एक राष्ट्र एक पता। क्या है? तो वन नेशन वन एड्रेस अर्थात एक राष्ट्र एक पता, यह एक योजना है जिसके तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला तथा विश्व का दूसरा शहर कौन बना? इंदौर बना। तो वन नेशन वन एड्रेस अर्थात एक राष्ट्र एक पता योजना के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला
और विश्व का दूसरा शहर बना इंदौर। इंदौर कहाँ है? तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है जागृति कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है ये जागृति कार्यक्रम क्या है? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत किसने की? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। किस मिशन के तहत इसका शुरुआत किया गया? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? कौन देश बना है? युगांडा। तो युगांडा देश जो है यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत बना है। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण पहले 14% था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 27%। किस राज्य में? झारखंड में। तो झारखंड में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 27%। साथ ही साथ अनुसूचित जाति का आरक्षण था 10%, उसे बढ़ाकर के 12% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का जो पहले आरक्षण था 26%, उसे बढ़ा करके 28% कर दिया गया। जबकि जो एक्सट्रीमली वीक सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उसका पहले से 5% था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, अब भी उसका आरक्षण 5% है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता कहाँ पे आयोजित किया गया? पाकिस्तान में, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर। तो बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस सीमा पर तैनात किया गया? पाकिस्तान में, राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट है सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। और इसमें भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित करके इस अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप को क्या कर लिया? जीत लिया। नेक्स्ट है 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। 5 लाख करोड़ का मतलब 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर कौन था? तो एचडीएफसी, जिसके पास 5.38 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरे स्थान पर है आईसीआईसीआई, जिसके पास 6.33 ट्रिलियन का क्या है? तो मार्केट कैप है। नेक्स्ट है मानसबल झील। अब ये मानसबल झील क्या है? तो यहाँ पर भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 बरस के बाद एक बार फिर से नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र की शुरुआत की। यह मानसबल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 33 बरस बाद भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेट के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र की शुरुआत की। अब देखिए, एक मिनट, अब यहां पे है फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का संस्करण कौन था? 67वां। यह 67वां संस्करण था। पहली बार 1954 ईस्वी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? रणवीर सिंह को, फिल्म 83 के लिए। फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? कृति मेनन को, फिल्म मिमी के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति मेनन को मिला फिल्म मिमी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला क्रिटिक्स के क्षेत्र में? विक्की कौशल को, फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्रिटिक्स के क्षेत्र में विक्की कौशल को मिला सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के क्षेत्र में किसे मिला? विद्या बालन को फिल्म शेरनी के लिए। किसे? विद्या बालन को फिल्म शेरनी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए। विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए। इसमें सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो सरदार उधम सिंह को मिला। सर्वाधिक पुरस्कार सरदार उधम सिंह को मिला। यह फिल्म 14 श्रेणी में नामांकित थी, जिसमें 9 में इसको पुरस्कार मिला। कितने में? 9 में पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लोकप्रियता श्रेणी में किसे मिला? शेरशाह को। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लोकप्रियता श्रेणी में शेरशाह को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार क्रिटिक्स के क्षेत्र में सरदार उधम सिंह को मिला। किसमें? तो क्रिटिक्स के क्षेत्र में सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार किसे मिला? तो पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए। तो सपोर्टिंग रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सपोर्टिंग रोल के लिए साई तमहंकर को फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार किसे मिला? तो अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे को चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म के लिए बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? सुभाष घई को। इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला सुभाष घई को। सर्वाधिक श्रेणी में नामांकित फिल्म कौन रही? शेरशाह। यह 19 में नामांकित रही, जिसमें 7 में इसे पुरस्कार मिला। तो सर्वाधिक श्रेणी में नामांकित फिल्म रही शेरशाह। यह 19 श्रेणियों में नामांकित थी, जिसमें 7 में इसे पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है इराकी रणनीति छोड़ने की घोषणा किसने किया? मुक्तदा अल सदर ने। तो मुक्तदा अल सदर जो कि इराकी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा की। मुक्तदा अल सदर ये एक इराकी शिया विद्वान हैं, जन नेता हैं और इराक में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक गुट के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट है इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी कोलिन डी ग्रैंडहोम ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी कोलिन डी ग्रैंडहोम ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। कब? 30 अगस्त 2022 को। तो 30 अगस्त 2022 को मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। ये मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो वर्ष 1990 से 1991 के बीच रूस के राष्ट्रपति थे, अर्थात ये सोवियत संघ के पूर्व प्रमुख थे। इन्हें 1990 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? तो एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारत का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2021 का जारी किया गया। किसे? कोलकाता को। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने। तो इस रिकॉर्ड को एनसीआरबी अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया। यहाँ प्रति 1 लाख पर स्कोर कितना है? 103.4। और कोलकाता के बाद दूसरे स्थान पर सुरक्षित शहर कौन है भारत का वर्ष 2021 का? पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस खेल के अंतर्गत राजस्थान में 11,000 से अधिक पंचायतों में खेल की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है घरेलू हवाई किराए से
प्राइस कैप को हटाया गया। तो घरेलू हवाई किराया से प्राइस कैप को क्या किया दिया गया, हटाया गया। कब हटाया गया? 31 अगस्त 2022 को। 31 अगस्त 2022 को किसने हटाया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब जो है एयरलाइंस जो है खुद हवाई किराया को तय करेगी। अब एयरलाइंस ही घरेलू हवाई किराया को तय करेगी। नेक्स्ट है भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसने लॉन्च किया? तो यह एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो सर्वोवैक। इस वैक्सीन का नाम है सर्वोवैक। नेक्स्ट है रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किसके लिए है? तो किसानों के लिए। किसानों के लिए यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो मेघालय के द्वारा। यह मेघालय राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित करे, यह सुनिश्चित करना है इस योजना का लक्ष्य। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा बने। हांगकांग के खिलाफ एशिया कप 2022 के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। तो T20 इंटरनेशनल में 3500 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। हांगकांग के खिलाफ एशिया कप 2022 के दौरान इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। दूसरे नंबर पर कौन है? मार्टिन गप्टिल, जिनके नाम 3497 रन है। तो मार्टिन गप्टिल के नाम कितने रन हैं? 3497 रन। और ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिनके नाम 3343 रन है। कितना? 3343 रन। नेक्स्ट है तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हुई। तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली। यह तेजस 2.0 क्या है? तो स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान का एडवांस संस्करण है। तो यह जो तेजस 2.0 है स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान का एडवांस संस्करण है। नेक्स्ट है इंडिया Q1 ग्रोथ रिपोर्ट जारी किया गया। इंडिया Q1 ग्रोथ रिपोर्ट किसने जारी किया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, NSO ने। इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का अनुमान कितना बताया गया? 36.85 लाख करोड़। तो इसमें वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का अनुमान 36.85 लाख करोड़ बताया गया। यह वर्ष 2021-22 में कितना अनुमान लगाया गया था? 32.46 लाख करोड़। तो वर्ष 2021-22 में इसका अनुमान 32.46 लाख करोड़ बताया गया था। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के 20.1% की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 13.5%। 13.5%। वर्ष 2022-23 की नॉमिनल GDP का अनुमान कितना बताया गया? 64.95 लाख करोड़ रुपए। 64.95 लाख करोड़ रुपए। जबकि यही नॉमिनल GDP का अनुमान वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कितना बताया गया था? 51.27 लाख करोड़, जो बढ़ के कितना हो गया है? जो 26.7% में क्या हुई? वृद्धि हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह 2022 किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय पोषण माह 2022 किसे घोषित किया गया? सितंबर महीने को। तो 1 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक को राष्ट्रीय पोषण माह 2022 घोषित किया गया।
इसकी शुरुआत किसने की? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसका संस्करण क्या रहा? 5वां। यह कौन सा संस्करण था? तो 5वां। और इसका थीम क्या रहा? विषय महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। नेक्स्ट है विश्व नारियल दिवस 2022 मनाया गया। कब? 2 सितंबर 2022 को। तो विश्व नारियल दिवस 2022 2 सितंबर 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दिल्ली। तो पहली आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना दिल्ली। यह किसके लिए प्रावधान किया गया? तो 6 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले व्यक्तियों के लिए। कितना? जो 6 वर्ष से अधिक सजा मिला है उसी व्यक्तियों के लिए यह प्रावधान है। नेक्स्ट है नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। इसका उद्घाटन कब किया गया? 2 सितंबर 2022 को। किसने किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण पर समझौता हुआ। जैव विविधता संरक्षण पर समझौता हुआ किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच। यह समझौता किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो यह समझौता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट है विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022। इसमें भारत की तरफ से शामिल कुश्तीबाज कौन कौन थे? बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2022 तक किया गया। कब से कब तक? 10 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक। कहाँ पे? सर्बिया के बेलग्रेड में। सर्बिया के बेलग्रेड में। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेटर कौन से भारतीय क्रिकेटर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाज बने? विराट कोहली। तो भारत के विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाज बने। कब बने? 31 अगस्त 2022 को। 31 अगस्त 2022 को इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया। किसे? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। नेक्स्ट है कि केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज हुई। केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज हुई। कहाँ पे? कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के येल्लापुर क्षेत्र में घटियाना द्वीपर्ण में। तो कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के येल्लापुर क्षेत्र में इस प्रजाति का क्या नाम है? घटियाना द्वीपर्ण। इसका खोज किसने किया? तो वन्य जीव के प्रेमी और फोटोग्राफर गोपाल कृष्ण हेगड़े और वन रक्षक परशुराम भजंत्री ने इसका क्या नाम है? घटियाना द्वीपर्ण। नेक्स्ट है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनी? भारत बनी। तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई भारत। भारत ने किसे पछाड़ दिया? ब्रिटेन को। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे नंबर पर है चाइना। तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर है जर्मनी। चौथे नंबर पर है जर्मनी। 5वें नंबर पर कौन था? ब्रिटेन था। लेकिन अब ब्रिटेन की जगह पर चला गया भारत और ब्रिटेन चला गया 6ठे नंबर पे। नेक्स्ट है रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2022। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो वर्ष 2022 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। कौन? गैरी बेनचेघिउ, तदाशी हटोरी, सोथियारा छिम और बर्नाडेट मैड्रिड। ये जो
गैरी बेंचेघिउ हैं, कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के। तदाशी हटोरी कहाँ के हैं? जापान के। सोथियारा छिम कहाँ के हैं? कंबोडिया के। और बर्नाडेट मैड्रिड कहाँ के हैं? तो फिलीपींस के। यह कौन सा संस्करण था रैमन मैगसेसे पुरस्कार का? तो 64वां संस्करण था। कौन? 64वां। नेक्स्ट है कि सड़क सुरक्षा एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश की। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश की। यह प्रावधान कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2022 से। यह प्रावधान 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? टाटा नरसिंह राव ने। इसकी अध्यक्षता टाटा नरसिंह राव ने किया। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में इसमें क्या किया गया? बदलाव किया गया। नेक्स्ट है स्टारबक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। तो स्टारबक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। यह स्टारबक्स क्या है? तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट है भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किसने की? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कहाँ पे बनाने की घोषणा किया? गुजरात के हजीरा में। गुजरात के हजीरा में। किस बैठक के दौरान इसने घोषणा किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं बैठक में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए ध्वज अर्थात निशान का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए ध्वज अर्थात निशान का अनावरण किया। कब किया? 2 सितंबर 2022 को। 2 सितंबर 2022 को। किस मौके पर अनावरण किया? तो किस मौके पर? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण के मौके पर। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण पर। नेक्स्ट है राजपथ का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम बदल के रखा गया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ यह राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के जाने का मार्ग है। पहले इसका नाम था राजपथ, जिसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है? इस कर्तव्य पथ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट है ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 7 सितंबर 2022 को। ब्राजील एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 7 सितंबर 2022 को क्या हुआ? इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था इसी 7 सितंबर को। नेक्स्ट है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? तो इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने की। इसमें राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा करेंगे? तो 12 राज्यों का यात्रा करेंगे, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। इसकी शुरुआत कब की गई? 7 सितंबर 2022 को। इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2022 को की गई। कितने दिनों का यह यात्रा है? 150 दिनों का। यह यात्रा 150 दिनों का है और इसमें कुल 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कितना? 3500। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव ग्राम कौन बना? त्रिपुरा का दासपारा गांव। तो त्रिपुरा का दासपारा गांव भारत का पहला जैव ग्राम बना, जैव गांव।
नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की नई गृह सचिव कौन बनी है? भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन। तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की नई गृह सचिव बने हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम अर्थात पूर्वी आर्थिक मंच कहाँ पे आयोजित किया गया? पूर्वी आर्थिक मंच, याद रखेंगे। यह रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया, रूस के व्लादिवोस्तोक में। नेक्स्ट है 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने जारी किया? भारत ने। तो 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने जारी किया? भारत ने। भारत का सहयोगी देश कौन बना? ब्रिटेन। नेक्स्ट है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस जो कंजर्वेटिव पार्टी की है। कौन पार्टी की? कंजर्वेटिव पार्टी के। ये वर्ष 2021 से बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में विदेश मंत्री थी और विदेश मंत्री के रूप में पिछले 18 महीनों में लिज ट्रस ने 3 बार भारत की यात्रा की। लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री के चुनाव में किसे पराजित किया? ऋषि सुनक को। किसे? ऋषि सुनक को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 36वां राष्ट्रीय खेल। अब इस 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में देखें तो इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहां पे उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में। अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 29 सितंबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक। इसके शुभंकर का क्या नाम है? इसके शुभंकर का नाम है सावेज। इसके शुभंकर का नाम है सावेज। गुजराती का अर्थ है सावक। तो इस सावेज का गुजराती अर्थ है सावक। इसमें 5 जगहों में इसे आयोजित किया गया। यह 36वां राष्ट्रीय खेल 5 जगहों में आयोजित किया गया। कौन कौन? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और उसके बाद राजकोट। 6 जगहों पर। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और राजकोट। इसका एंथम क्या रहा? एक श्रेष्ठ एक भारत। एक श्रेष्ठ एक भारत। और इसका राष्ट्रीय गान क्या गाया गया? तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। नेक्स्ट है ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल क्या है? तो इसको किसने लॉन्च किया? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 7 सितंबर 2022 को। 7 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है कि रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। ये कौन थे? भोजपुरी लोक नर्तक थे। भोजपुरी लोक नर्तक थे। लौंडा नाच, याद रखेंगे, लौंडा नाच के ये क्या थे? तो लौंडा नाच नाचते थे। साथ ही साथ भिखारी ठाकुर, जो भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्राट कहे जाते हैं, उनका एक नाच की शैली था जिसका नाम था नाच। तो उसके इस नाच को गाने वाले क्या थे? ये एक नर्तक थे। इनका निधन कब हुआ? 7 सितंबर 2022 को। इनका निधन 7 सितंबर 2022 को हुआ। इन्हें वर्ष 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता कौन बने? भारतीय मूल के अमेरिकी वेदांत पटेल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने भारतीय मूल के अमेरिकी वेदांत पटेल। नेक्स्ट है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022। तो यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 जारी किया गया। इस लिस्ट में शामिल भारतीय शहर कौन कौन रहे? तेलंगाना का वारंगल जिला, केरल का त्रिशूल जिला और केरल का नीलांबूर जिला।
तो इस लिस्ट में शामिल भारतीय शहर रहे तेलंगाना का वारंगल जिला, केरल का त्रिशूर जिला और केरल का नीलंबूर जिला। इसमें 44 देशों के 77 शहर हिस्सेदार थे। इसमें 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया था। इस सूची में 76 देशों के 294 शहर शामिल थे। कितना? 76 देशों के 294 शहर। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा के राजधानी, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 13 से 19 जनवरी 2023। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा में 13 से 19 जनवरी 2023 तक। यह कौन सा संस्करण होगा? तो हॉकी विश्व कप का यह 15वां संस्करण होगा। किस मैदान में इसे आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट है क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली। क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली अर्थात QRSAM, यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO और भारतीय सेना के द्वारा। इसका परीक्षण DRDO और भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ओडिशा के एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर से किया गया। कितने उड़ान परीक्षण किया गया? 6 उड़ान परीक्षण। कितने? 6 उड़ान परीक्षण। नेक्स्ट है PM श्री योजना। PM श्री योजना, इसकी अध्यक्षता किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो PM श्री योजना का उद्घाटन अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के 14,500 से अधिक स्कूलों को नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर विकसित करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक अर्थात 2021 जारी किया गया, अर्थात UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। कौन रहा? स्विट्जरलैंड, जिसके कुल 0.962 अंक रहे। कितने? 0.962 अंक। भारत का स्थान रहा 132वां। भारत कौन से स्थान पर रहा? 132वें स्थान पर। और भारत का अंक रहा 0.633। 0.633। दूसरे स्थान पर रहा नॉर्वे। दूसरे स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। तीसरे स्थान पर रहा आइसलैंड। और श्रीलंका 73वें स्थान पर और चाइना 79वें स्थान पर। नेक्स्ट है डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया। डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ज्यूरिख में। ज्यूरिख में। इसमें विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 88.844 मीटर भाला फेंककर, तो 88.844 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और स्वर्ण पदक जीतने वाले ये डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 में पहले भारतीय बने। दूसरे नंबर पर रहे जैकब बडलेज। जैकब बडलेज कहाँ के? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य, इन्हें रजत पदक मिला। कौन? रजत पदक। नेक्स्ट है एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। कब? 8 सितंबर 2022 को। तो 8 सितंबर 2022 को एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। ये कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी थी। इनका निधन 96 बरस की उम्र में हुआ। कितने बरस की उम्र में? 96 बरस की उम्र में। इसके बाद नए सम्राट कौन बने? तो नए सम्राट बने एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र प्रिंस ऑफ चार्ल्स तृतीय। प्रिंस ऑफ चार्ल्स तृतीय। नई महारानी कौन बनी? कैमिला पार्कर। कौन बनी? कैमिला पार्कर। नेक्स्ट है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 2022 कब मनाया गया? 9 सितंबर 2022 को। तो विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 2022 मनाया गया 9 सितंबर 2022 को।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए प्रमुख कौन बने? वोल्कर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के राजनयिक हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए प्रमुख बने वोल्कर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के राजनयिक हैं। नेक्स्ट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 को स्थापित किया गया। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 की स्थापना कहाँ पे की गई? बांग्लादेश के खुलना में। बांग्लादेश के खुलना में। इसका क्षमता कितना है? तो 13.20 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयले से चलने वाला यह थर्मल पावर प्लांट है। तो 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयले से चलने वाला यह एक थर्मल प्लांट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अर्थात इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 कब मनाया गया? 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022 को। इसका थीम क्या रहा? तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेज। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेज। 8 सितंबर 2022 को गूगल डूडल ने असम के गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की 96वीं वर्षगांठ के अवसर पर डूडल जारी किया। तो गूगल ने 8 सितंबर 2022 को असम के गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की 96वीं वर्षगांठ पर एक डूडल जारी किया। इन्हें सुधा कोंथो के नाम से भी जाना जाता है। तो भूपेन हजारिका को सुधा कोंथो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है खुदरा मुद्रास्फीति। खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में कितना बताया गया? अगस्त में कितना हो गया? 7.0%, जो कि जुलाई में कितना था? 6.71%। तो खुदरा मुद्रास्फीति कितना हो गया? अगस्त में 7.0%, जो कि जुलाई में था 6.71%। यह किस सूचकांक पर आधारित है? तो खुदरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI पर, खुदरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर यह आधारित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 सितंबर 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस 2022 12 सितंबर 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 किसे मिला? नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड। तो नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड अर्थात राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2022 किसे मिला? किसके द्वारा दिया जाता है? इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इसकी स्थापना 1962 में की गई। कब? 1962 में। नेक्स्ट है डॉक्टर बीबी लाल का निधन हो गया। बीबी लाल का निधन 101 बरस की उम्र में हुआ। तो डॉक्टर बीबी लाल का निधन कब हुआ? 101 बरस की उम्र में। ये भारतीय लेखक और पुरातत्वविद थे। भारतीय लेखक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर होने का संकेत दिया था। इनका निधन 9 सितंबर 2022 को हुआ। कब हुआ? 9 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे रबड़ डैम अर्थात रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया। तो भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गया जी में फाल्गु नदी पर। चूंकि गया का नाम अब बदल के क्या हो गया है? गया जी। तो गया जी में फाल्गु नदी पर इस बांध का नाम है गया जी बांध। इस बांध का नाम है गया जी बांध। इसका उद्घाटन किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह एक स्टील फुट ओवर ब्रिज है। यहाँ पे एक स्टील फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया जो विष्णुपद घाट से सीताकुंड तक जाता है। कहाँ से? विष्णुपद घाट से लेकर सीताकुंड तक। इसमें कुल कितनी लागत बताई गई? 312 करोड़ रुपए। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। 411 मीटर। नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट 2022 आयोजित किया गया। तो एशिया कप क्रिकेट 2022 का विजेता कौन रहा? श्रीलंका। कब? 11 सितंबर 2022 को। तो 11 सितंबर 2022 को एशिया कप क्रिकेट का विजेता रहा श्रीलंका। श्रीलंका ने किसे पराजित किया? पाकिस्तान को। श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित किया। श्रीलंका यह एशिया कप छठी बार जीता। कितनी बार? छठी बार।
इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। यह पहले श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसी कारण इसे दुबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ज्ञानवापी कोर्ट केस, कहाँ पे चल रहा है? वाराणसी में। ज्ञानवापी कोर्ट केस कहाँ पे चल रहा है? वाराणसी में, जो कि हालिया में बहुत चर्चा में है। ज्ञानवापी क्या है? एक मस्जिद है जो कि श्रृंगार गौरी मंदिर। तो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के बीच में क्या है? यह केस चल रहा है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से चीता लाने की बात कही गई है? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। किस परियोजना के तहत? चीता पुनर्वास परियोजना के तहत। चीता पुनर्वास परियोजना के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को लाया जाएगा? तो कूनो पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कितने चीते लाने की योजना है? 25 से अधिक। कितना? 25 से अधिक। नेक्स्ट है भारत के अगले अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी कौन बनेंगे? तो भारत के अगले अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी मुकुल रोहतगी बनेंगे। मुकुल रोहतगी ये 14वें महान्यायवादी बनेंगे। कौन? 14वां। इसके पहले मुकुल रोहतगी का कार्यकाल अटॉर्नी जनरल के रूप में वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक रहा। तो इसके पहले मुकुल रोहतगी का कार्यकाल अटॉर्नी जनरल के रूप में वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक था। यह किसकी जगह लेंगे? तो के वेणुगोपाल राव की जगह। ये के वेणुगोपाल राव की जगह लेंगे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें भारत सरकार का सहयोग किसने किया? मेटा अर्थात फेसबुक और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो इसमें सहयोगी रहे मेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस 2022 मनाया गया। आयुर्वेद दिवस 2022 मनाया गया। कब? यह कितने दिनों का कार्यक्रम रहा? 6 सप्ताह। यह 6 सप्ताह तक का कार्यक्रम रहा, जो 13 सितंबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक मनाया जाएगा। 13 सितंबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया। किसके द्वारा यह आयुर्वेद दिवस की शुरुआत की गई? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा। इस आयुर्वेद दिवस 2022 का थीम क्या रहा? हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को। 5 जुलाई 2022 को यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस शुरुआत किया गया। 75 दिवसीय स्वच्छता सागर सुरक्षित सागर अभियान 17 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। 17 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है देशभक्त दिवस 2022 मनाया गया। देशभक्त दिवस 2022 किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। कब मनाया गया? 11 सितंबर 2022 को। 11 सितंबर 2022 को। क्यों मनाया जाता है? तो जो 9/11 आतंकी हमला था उसकी 21वीं वर्षगांठ थी। उसकी 21वीं वर्षगांठ थी। नेक्स्ट है अमेरिकी ओपन अर्थात यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ के हैं? स्पेन के। कहाँ के हैं? स्पेन के कार्लोस अल्कराज। इन्होंने किसे पराजित किया? कैस्पर रूस। नॉर्वे के कैस्पर रूस को। नॉर्वे के कैस्पर रूस को। इस जीत के साथ ही कार्लोस अल्कराज वर्ष 2005 के फ्रेंच ओपन चैंपियन में राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम जीतने वाले चैंपियन बने। कितने बरस की उम्र में?
20 बरस। अब इस अमेरिकी ओपन अर्थात यूएस ओपन महिला का खिताब किसने जीता? तो महिला वाला खिताब जीता ईगा स्विटेक ने, याद रखेंगे। किसने जीता? ईगा स्विटेक, इसे भी याद रखेंगे, ईगा स्विटेक ने। ये ईगा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड की, याद रखेंगे, ये पोलैंड की है। तो महिला जो यूएस ओपन है 2022, ये यूएस ओपन 2022 महिला के लिए एकल के किसने जीता? तो ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की है, याद रखेंगे। इसके बाद स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी। स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी यह क्या है? तो युद्धपोत अर्थात जंगी जहाज है। स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी एक युद्धपोत अर्थात जंगी जहाज है। इसको किसने जारी किया? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने। यह कौन सा संस्करण था? P-70A, P-17A, याद रखेंगे। यह पांचवा, कौन है? पांचवा। इसका पांचवा एक तरह से देखा जाए तो संस्करण था। इस तारागिरी का नाम गढ़वाल में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तो तारागिरी का नाम गढ़वाल में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कब लॉन्च किया गया? 11 सितंबर 2022 को। 11 सितंबर 2022 को लॉन्च किसने किया? भारतीय नौसेना ने। कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? तो मुंबई में श्रीमती चारू सिंह के द्वारा। इसके अध्यक्ष चारू सिंह की अध्यक्षता में NWWA के द्वारा मुंबई में। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 सितंबर 2022 को। तो 14 सितंबर 2022 को विश्व हिंदी दिवस 2022 मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। नेक्स्ट है कि भारत में G20 सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? बांग्लादेश को। तो भारत में चूंकि वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, सितंबर के महीने में G20 2023 का जो G20 है सम्मेलन, तो उसमें अतिथि के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो बांग्लादेश। किसे? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है पुरुष T20 विश्व कप 2022। उसके लिए भारत के कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो पुरुष T20 विश्व कप 2022 के लिए भारत का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना? HDFC बैंक। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बना HDFC बैंक। किसके साथ साझेदारी किया HDFC बैंक ने? ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने। ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने। नेक्स्ट है पर्वत प्रहार। अब ये पर्वत प्रहार क्या है? तो भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया एक युद्धाभ्यास है। तो भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया एक युद्धाभ्यास है। यह कितने दिवसीय युद्धाभ्यास है? 20 दिवसीय। 20 दिवसीय। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लद्दाख LAC में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विघटन प्रक्रिया के मध्य। और यह LAC कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ भारत ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया गया। यूरोपीय संघ भारत ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसने किया? तो यूरोपीय संघ और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन 2023। G20 सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत इस G20 2023 की अध्यक्षता करेगा। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अर्थात 1 साल
भारत इस G20 2023 का अध्यक्षता करेगा। नई दिल्ली में आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 9 सितंबर 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक। तो 9 से 10 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन करेगा दिल्ली। भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के द्वारा एक ट्रोइका का निर्माण किया जाएगा। तो भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के द्वारा एक ट्रोइका का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है IDF विश्व डेयरी सम्मेलन 2022। IDF विश्व डेयरी सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में। तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2022 तक। तो इसका आयोजन 12 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक आयोजन किया गया। भारत में इसका आयोजन 48 बरस बाद किया जा रहा है। कितने बरस बाद? 48 बरस बाद। इसका आयोजन किसने किया? तो केंद्रीय मत्स्य, डेयरी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। केंद्रीय मत्स्य, डेयरी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पहली बार इस विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1974 में। 1974 में। और इस IDF विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का थीम क्या रहा? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान दृष्टि से ओझल हो गया। कौन? वरुण ग्रह, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। तो 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसके कारण यूरेनस अर्थात वरुण ग्रह दृष्टि से क्या हो गया? ओझल हो गया। कितने समय के लिए यह गायब हो गया? तो 3.5 घंटा के लिए। 3.5 घंटा के लिए यह गायब हो गया। अर्थात 4:41 शाम से लेकर 8:11 तक। तो 4:41 से लेकर 8:11 तक यह क्या हो गया? शाम तक गायब हो गया। इस घटना का क्या नाम रखा गया है? यूरेनस का चंद्रभोग। इस घटना को का नाम रखा गया है यूरेनस का चंद्रभोग। नेक्स्ट है विश्व में 5 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक दासता अर्थात मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं। तो विश्व में 5 करोड़ से अधिक लोग अर्थात 50 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक दासता अर्थात मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं, अर्थात गुलामी के शिकार हैं। यह इस रिपोर्ट का क्या नाम है? तो द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। इस रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप ऑफ फ्री ने एक संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया। आधुनिक दासता ने कुछ और बात कहा। तो आधुनिक दासता की रिपोर्ट में कुछ और बात कहा गया है, जैसे कि विश्व में प्रति 1000 लोगों में 6.4 लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं। कितने? तो प्रति 1000 लोगों में 6.4 लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं। किसने बताया? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मिलियन लोगों का जबरन विवाह कराया जाता है। कितने? 22 मिलियन लोगों का जबरन विवाह कराया जाता है। 28 मिलियन लोगों से जबरन श्रम कराए गए। कितना? 28 मिलियन लोगों से जबरन श्रम कराए गए। यह बात बताया किसने? ILO ने, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। और साथ ही साथ जबरन व्यावसायिक यौन शोषण भी किया जाता है। जबरन व्यावसायिक यौन शोषण भी किया जाता है। तो ये तो था हमारा तीसरा पार्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे चौथे पार्ट को लेकर, और इसके बाद 1 से 2 वीडियो में यह 500 का जो सफ़र है, 500 करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। इसके थोड़ी
कुछ ही दिन के बाद हम लोग सेकेंड इसका 500 करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे पार्ट 2 को लेकर। अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का 500 की टुकड़ियों में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कर दें और जो लोग इसमें नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इसके पार्ट 4 को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।